हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आर्ट एंड कल्चर में किसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने लेवल तक जाता है, वो हम एक बार डिस्कशन में लेके आ चुके हैं। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो चैप्टर है वो है डांस फॉर्म्स इन इंडिया। आज मैं आपको नाचना सिखाऊंगा, मतलब नाचने का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, नाचना नहीं सिखा सकता आपको, कॉन्सेप्ट जरूर सिखा दूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन डांसेस हैं, जहां क्लासिकल डांस भी आपको मिलता है और जहां फोक डांस भी आपको मिलता है, आज हम उनके थोड़े कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को लेके। ऐसा नहीं करना है कि आपको अगर मैं डांस बता रहा हूं तो अब आप डांस करके ही मानो। ऐसा नहीं है कि सर ने आज तो मुझे कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब तो मैं डांस करके मानूंगा, घर में जाके मम्मी पापा के सामने कथक कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में डांस करवाया नहीं जाता है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन फॉर्म में हम आज उसको कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लोग कहते हैं सर बहुत डिफिकल्ट लगता है आर्ट एंड कल्चर। आपको नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडियन आर्ट और कल्चर की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इजीली हम चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा ही कल्चर है, इंडियंस का कल्चर है, तो हम इजीली उसको ग्रास्प कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्सेप्ट अपने पॉइंट्स को पकड़ के। सबसे पहले हम बात करते हैं सर डांस होता क्या है। डांस होता क्या है? देखो, बहुत पुराने टाइम पे अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करने की तरीके निकाले जाते थे। कम्युनिकेट मतलब मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो वो पहुंचाने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका तो है मैं मुंह से बोल दूं, आपके पास बात पहुंच जाएगी। दूसरा तरीका, अगर मुझे मान लो आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है तो मैं आपको ऐसे करके चाटा दिखाऊंगा, तो आप इसका मतलब समझ जाओगे सर मुझे बोल रहे हैं कि एक मारेंगे। तो ये कम्युनिकेशन का एक वे हुआ ना। तो डांस भी वैसा ही एक वे है। डांस एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी आप कह दो आर्ट की फॉर्म है, जिसमें आप अपने बॉडी के मूवमेंट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी चीजें बता सकते हो। तो इसका मतलब यहां पे डेफिनेशन ये कहती है कि भैया फॉर्म ऑफ आर्ट in which body acts as a medium of communication। मीडियम मतलब बॉडी के थ्रू आप अपनी बात तो सामने वाले को बताना चाह रहे हो। तो डांस का जो स्टार्टिंग हुई वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, कि हमें अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है। अब इंडिया के अंदर डांस बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, तो हमें कैसे पता लगा कि डांस फॉलो होता था एंशिएंट में? मैंने आपको बताया था, इंडियन कल्चर की अगर हम बात करेंगे या आर्ट्स की बात करेंगे, तो बहुत पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से हम चीजों को बदलता हुआ और इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं। तो डांसेस के बारे में हमें पता कहां से चला? सबसे पहले तो सोर्सेस को पकड़ते हैं। सोर्सेस जो है उस पे काफी इंपॉर्टेंट सोर्सेस है अजंता एलोरा की पेंटिंग्स। अजंता एलोरा जब आप केव्स में जाओगे, वहां पेंटिंग्स देखना, तो वहां पेंटिंग्स में जो पेंटिंग्स है उसमें डांस करते हुए, मूवमेंट करते हुए दिखाया गया है। तो वहां से हमें पता लगता है कि इंडिया के अंदर डांस फॉर्म बहुत पुराने जमाने से है, नई नहीं है। उसके अलावा स्कल्पचर्स, जो मूर्तियां हैं, खाजुराहो में जो मूर्तियां हैं, वो मूर्तियों की भी जो पोजीशन है वो डांसिंग पोजीशंस है। तो उससे भी हमें समझ में आता है कि हाँ, पुराने जमाने में डांस होता था। क्या होता है ना, जब हम बहुत सारी चीजें इधर उधर देखते हैं और सेम लगती है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, एंशिएंट टाइम में भी ऐसा होता होगा। तो हमें खाजुराहो की मूर्ति स्कल्पचर से पता लगता है, या फिर अजंता एलोरा के केव्स में जो पेंटिंग्स है उनसे भी हमें पता लगता है। इसके अलावा आप सब जानते हो नटराज की मूर्ति। नटराज की जो मूर्ति है वो सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ डांस है। नटराज आपने देखे होंगे, शिव जी की मूर्ति है डांस करते हुए, वो सुप्रीम मैनिफेस्टेशन, मतलब वहां से डायरेक्टली हमें पता लगता है कि इंडिया के अंदर डांस बहुत पुराने जमाने से, बहुत पुरानी आर्ट है। ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। अपनी बात पे आपको डांस करके बताना चाहता हूं, मैं नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे करा जाता है। अब डांस के बारे में किसने बताया, किसने इंफॉर्मेशन दी? एक भरत मुनि हुआ करते थे। भरत मुनि ने कहा आज मैं एक और तरीका सिखाऊंगा लोगों को बात करने का, अपने मन की बात पहुंचाने का दूसरे इंसान तक। अगर मैं मुंह से बोल नहीं पा रहा तो मैं डांस करके समझाऊंगा। तो मैं एक टेक्निकल, एक शानदार तरीके की शास्त्र लिखता हूं। तो भरत मुनि भाई साहब ने कहा नाचना स्टाइल से सिखाऊंगा, टेक्निकल वे में सिखाऊंगा। और इन भरत मुनि ने एक शास्त्र लिखा जिसको बोला जाता है नृत्य शास्त्र। नृत्य शास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि जी ने लिखा। टेक्निकल शास्त्र है, टेक्निकल वर्ड में बात हो रही है, विज्ञान, साइंटिफिक बात हो रही है। यहाँ पे समझना बात को, मैं आगे चल के समझाऊंगा क्लासिकल और फोक डांस में क्या फर्क होता है। अभी हम डांस की बात कर रहे हैं। नृत्य शास्त्र इन्होंने लिखा, भरत मुनि जी ने, और इन्होंने इस नृत्य शास्त्र के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पहली चीज ये लिखी कि इस बुक के अंदर, नृत्य शास्त्र के अंदर, ब्रह्मा जो ब्रह्मा है उनको क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स बोला गया। यूनिवर्स उन्होंने क्रिएट किया है ऐसा बोला गया है। मैं पहले भी समझाया आपको, डिस्ट्रॉयर और वो सब चीजें समझाई है, शिव जी को डिस्ट्रॉयर बोलते थे, ये सब बताया हुआ है, ठीक है। और इसी के अंदर, नृत्य शास्त्र के अंदर, एक पांचवा वेद भी प्रदान कर दिया आपको। पांचवा वेद, चार वेद आप पढ़ चुके हो, पांचवा वेद नृत्य वेद इस बुक के अंदर डिस्क्राइब किया गया। और यह कहा गया कि ये जो नृत्य वेद है, ये जो नृत्य वेद है, इस नृत्य वेद की जो कंपोनेंट्स है, जो नृत्य वेद बना है, वो
जो पुराने हमारे वेद हैं उन्हीं से कुछ ना कुछ चीजें उठा के बना है। मतलब पुराने वेद में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल ली, उन सबको एक किताब में रख दिया, उसको बोल दिया ये नृत्य वेद है, ये डांस करने का वेद है। ठीक, कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स और पाठ, वर्ड्स जो लिखे हैं इसके अंदर जो पाठ है वो ऋग्वेद से उठाए गए हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? नृत्य वेद की बात कर रहे हैं। कौन सा वेद है ये? 5वां वेद है सर। तो इसमें जो वर्ड्स और पाठ थे वो ऋग्वेद से उठाए गए। ऋग्वेद अपना पहला वेद था, आपको याद होगा, सबसे पुराना। उसके बाद जेस्चर और अभिनय, जेस्चर मतलब किस तरीके से आप चीजें बताना चाह रहे हो। अब मैं डांस करके तो दिखा नहीं सकता क्योंकि मुझे आता भी नहीं है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट जरूर समझा सकता हूं क्योंकि मैंने पढ़ा है बहुत। जेस्चर और अभिनय की बात करते हैं तो वो यजुर्वेद से उठाया गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। म्यूजिक और गीत की बात करते हैं हम, मैंने आपको पहले ही बताया ये सामवेद से उठाया है। म्यूजिक का जो अप्रोच है वो वहीं से आई है, सामवेद से आई है। सेंटिमेंट्स और रास, सेंटिमेंट्स दिखाते हैं ना, एक्सप्रेशन के थ्रू सेंटिमेंट्स दे रहे होते हैं, वो सारी चीजें अथर्ववेद से आई है। मतलब इन चारों चीजों को जब हम जोड़ देते हैं और इन चारों चीजों के एक्सप्लेनेशन जब एक किताब के अंदर बंद कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं नृत्य वेद। वो 5वां वेद कहलाता है जो इसके अंदर। कहां पता लगता है? ये भरत मुनि जी ने अपने नृत्य शास्त्र में हमें चीजें बताई हैं, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये ध्यान रखना बस कि सेंटिमेंट कहां से आया है, म्यूजिक और गीत कौन से वेद से आया है, ये ध्यान रखना। अब एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना कि हम डांसेस की बात कर रहे हैं, हम नृत्य की बात कर रहे हैं, तो सबसे पुराना एविडेंस अगर हम बात करें, ओल्डेस्ट एविडेंस, सबसे पुरानी एविडेंस, तो सबसे पुरानी एविडेंस है डांसर की एक ब्रॉन्ज स्टैचू, आपको याद होगा, मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो वाली साइट में। तो ये जो ओल्डेस्ट एविडेंस जो हम कह सकते हैं, ये डांसिंग जो स्टैचू मिला हुआ था हमें, ब्रॉन्ज स्टैचू, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हम ये देख सकते हैं कि भाई वहां से उस टाइम से डांस कहीं ना कहीं देखा जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं एस्पेक्ट ऑफ डांस। डांस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्योंकि हम डांस पे पीएचडी कर रहे हैं, है ना, डांस के बारे में समझ रहे हैं, डांस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें एक एक छोटा छोटा पॉइंट पता होना चाहिए। डांस के अंदर 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 चीजें होती हैं। पहला होता है लस्य, दूसरा होता है तांडव। ये जो लस्य होता है ये रिप्रेजेंट करता है फेमिन, या ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो। ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेस, ब्यूटी, इसको बोलते हैं लस्य। दूसरा होता है जो एस्पेक्ट, उसको बोलते हैं तांडव। तांडव आप सब जानते हो, तांडव रिप्रेजेंट करता है मेल सिंबल, ये मेल कैरेक्टरिस्टिक का सिंबल होता है, बोल्ड, विगरस, एकदम कूद कूद के नाचना, ये तांडव टाइप की चीज हो गई। ग्रेस मतलब स्मूथ डांस करना, एकदम शांति से, बढ़िया तरीके से, एकदम क्लियर डांस करना, वो लस्य होता है। और दूसरा होता है तांडव। तो ये 2 एस्पेक्ट आते हैं जो डांस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डांस के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। डांस के एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स में सबसे पहले आता है नृत्य। नृत्य जो होता है ये एक्चुअल में स्टोरी रिप्रेजेंट करती है डांस के थ्रू, मतलब डांस करके आप एक स्टोरी लाइनअप दे रहे होते हो, उसको बोलते हैं नृत्य। डांस करके आप एक कहानी समझा रहे होते हो, तो वो नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट होता है नृत्य, आई लग गया यहाँ पे। नृत्य जो होता है ये इमोशंस एक्सप्रेस करते हो आप डांस से, जैसे हंसना, रोना, इस टाइप की जो चीजें होती है ये इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं डांस के थ्रू, तो ये होता है नृत्य। नेक्स्ट होता है नृत्य। नृत्य का कोई मतलब नहीं है, नृत्य का मतलब है बस नाच लो बेटा, चुपचाप कुछ भी कर लो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है नृत्य। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है वो है नृत्य की जो स्टोरी लाइनअप देता है डांस के थ्रू। दूसरा होता है नृत्य जो कि आप इमोशंस वगैरह, फीलिंग्स वगैरह अपने डांस के थ्रू बता रहे होते हो। और नेक्स्ट होता है तीसरा नृत्य, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस डांस का एक एलिमेंट है, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। छोटी छोटी चीजें बट इंपॉर्टेंट है। अब जब हम डांस की बात करते हैं, इंडिया में जब हम डांस की बात करते हैं तो 2 तरीके के डांस आते हैं। एक होता है क्लासिकल डांस जो कि 8 टोटल 8 क्लासिकल डांस है। उसके अलावा फोक डांसेस भरे पड़े हैं। अब सर क्लासिकल और फोक में फर्क क्या है, मैं आपको समझाता हूं फर्क। वैसे तो बहुत सारे फर्क हैं, ये सारे फर्क मैं आपको नोट्स में भी दे दूंगा, पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको पता ही होता है, बट फिर भी अगर हम बेसिक पॉइंट सबसे पहले समझे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो क्लासिकल डांस होता है, इसका नाम ही क्लासिक है। क्लासिक का मतलब एकदम गजब का, ये टेक्निकल होता है, इसके स्टेप्स फिक्स होते हैं, इसको पढ़ना पड़ता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ये फिक्स्ड होते हैं। मतलब अगर आप क्लासिकल डांस करते हो, एक पर्टिकुलर कथक डांस करते हो आप, तो आप जो स्टेप पढ़ोगे ना, वो स्टेप्स कोई और भी कथक करता होगा वो भी वही सेम स्टेप्स पढ़ेगा, एक एक चीज फिक्स होती है, टेक्निकल होता है एकदम, ऐसे बात मान के चलो। फोक डांस ऑन द अदर हैंड एक इस तरीके से कोई फिक्स एस्पेक्ट टेक्निकल नहीं होता। फोक में आप एनर्जी, खुशी, अपने कुछ भी दिखाए, कुछ भी कर सकते हो। अब आपसे कोई कहेगा भंगड़ा कर दो, आपसे कोई कहेगा, देखो अभी एग्जांपल देके समझा दूंगा, अभी मैं आपसे कहूं भंगड़ा कर दो तो आप कुछ भी करने लग जाओगे, सर भंगड़ा हो गया, है ना। लेकिन अभी मैं आपसे कहूं कथक करो तो आप नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कथक का क्या बेसिक स्टेप है, आपको नहीं पता, क्योंकि आपने कथक के बारे में पढ़ाई नहीं करी। बट भंगड़ा इज समथिंग व्हिच यू कैन डू,
कहीं भी कर सकते हो भंगड़ा। इसका मतलब भंगड़ा जो हो गया वो एक फोक डांस हो गया, वो क्लासिकल नहीं है, उसके स्टेप्स फिक्स नहीं, उसके बारे में पढ़ाई नहीं की जाती, उसके बारे में इन डेप्थ टेक्निकल चीजें समझाई नहीं जाती। ऑन द अदर हैंड भंगड़ा नजर बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाता है, इंथुजियाज्म दिखाता है, खुशी दिखाता है, ये फोक डांस के एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर क्लासिकल डांस की बात करते हो तो नॉलेज स्पेसिफिक शास्त्र के अंदर एक्सप्लेन किया गया, नृत्य शास्त्र के अंदर एक्सप्लेन किए गए, ये सारी चीजें हमारी क्लासिकल डांस के अंदर आती है, नाम ही उसका क्लासिकल है। ठीक है, तो क्लासिकल डांस का जो ओरिजिनेशन है वो नृत्य शास्त्र से मैंने आपको बताया। ऑन द अदर हैंड फोक डांस का जो ओरिजिनेशन है वो लोग अपनी लोकल अपनी जिंदगी की चीजों से रिप्रेजेंट करके चीजें दिखा देते हैं। जैसे किसी को खुशी हो गई, किसी की खेती अच्छी हो गई तो वो नाचने लग जाएगा, तो वो फोक डांस हो गया। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नृत्य शास्त्र के हिसाब से जो फिक्स एस्पेक्ट है जिसके लस्य और तांडव, वो है अपना क्लासिकल। नेक्स्ट होता है क्लासिकल डांस जो होता है स्पिरिचुअलिटी डिनोट करता है। स्पिरिचुअलिटी किसी एक पर्टिकुलर डेडिकेट करना, किसी को डेडिकेट करना, किसी गॉड को या कोई, वो स्पिरिचुअलिटी डिनोट करता है। और अदर हैंड फोक जो डांस होता है वो जैसे मैंने आपको बताया सोशल गैदरिंग हो गई, अब शादी हो गई, अब मैं आपसे को नाच लो शादी के आप कुछ भी करोगे है ना, तो वो क्लासिकल थोड़ी हुआ, वो तो आपने कर दिया कुछ भी है ना, वो फोक भी नहीं होगा, आप तो कुछ भी करते हो, सब कुछ मिक्स कर देते हो। लेकिन वैसे बता रहा हूँ फोक में जैसे सोशल गैदरिंग हो गई, वेडिंग्स हो गई, यहाँ पे लोग भंगड़ा वंगड़ा कर लेते हैं। ठीक, क्लासिकल डांस की अगर हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट होता है, एकदम टेक्निकल एस्पेक्ट फिक्स होते हैं, हम गड़बड़ नहीं कर सकते उसके स्टेप, अगर उसका मूवमेंट फिक्स है तो उसका मूवमेंट फिक्स है। ऑन द अदर हैंड फोक डांस में आप कर सकते हो, अपने हिसाब से स्टेप चेंज कर सकते हो, कोई भंगड़ा ऐसे करेगा, कोई भंगड़ा ऐसे करेगा, कोई भंगड़ा ऐसे करेगा, कोई मना थोड़ी करेगा भाई ऐसे भंगड़ा नहीं होता, वो फोक है। बट क्लासिकल में यू कैन नॉट डू लाइक दिस। क्लासिकल डांस जो होता है ये ग्रेस और कंपोजर बताता है, मैंने आपको बताया। ऑन द अदर हैंड फोक डांस एनर्जी, पावर, खुशी, ये सब चीजें फोक डांस रिप्रेजेंट करता है। क्लासिकल डांस जो करता है वो हर कोई कर नहीं सकता, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल डांसर्स होते हैं जो ये क्लासिकल डांस करते हैं, बहुत सालों से पढ़ रहे होते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हर कोई नॉर्मली कर नहीं सकता क्लासिकल डांस। फोक डांस कोई भी कर सकता है, आप भंगड़ा कर सकते हो, मैं भी कर लूंगा, कोई भी कर लेगा। और पंजाबी तो भाई साहब गजब का ही भंगड़ा करते हैं, मजा आ जाता है देख के। इसका मतलब फोक डांस प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं है फोक के लिए। ठीक है, क्लासिकल डांस की बात करेंगे तो भैया 8 गिनती की क्लासिकल डांस है, अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और फोक डांस 30 से भी ऊपर है, काफी फोक डांसेस हैं, अलग अलग टाइप के फोक डांस है। भंगड़ा हो गया, घूमर हो गया, राजस्थान का बहुत बड़ा फेमस है, और क्या कहते हैं कलबेलिया हो गया राजस्थान का, ये सब फोक डांसेस है। वहां के लोकल सोशल गैदरिंग में, लोकल फेस्टिवल्स में ये लोग डांस करते हैं। ये हो गया भाई क्लासिकल और फोक का मतलब। पूरे कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी छोड़ दिया तो वो एग्जाम में आ जाता है, जो छोड़ते वो एग्जाम में आता है, फिर आप कहोगे सर ये क्या हो गया। इसलिए छोड़ना कुछ नहीं, सब पकड़ना एकदम। बनाए कोर्स इसलिए है ना, यूपीएससी कोर्स क्यों लॉन्च किया हम लोगों ने, इसे तो लॉन्च किया कि भाई बच्चा भटके ना, कंफ्यूज ना हो बच्चा कि सर जहां से पढ़ूं वहां से पढ़ूं, यहां से पढ़ूं, ये किताब है, ये कहीं से मत पढ़ो, ये आ गया पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने, और ये आ गया अपने नोट्स, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, सब करवा देंगे यहीं के, एक एक चीज करा देंगे प्री से लेकर मेंस तक। बस जितना कराया जाए उतना करते रहो और उसको रेगुलर रूटीन से फॉलो करो, मेहनत करो। बस बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है ना, तो मेहनत सब लोग, जो निकलेगा वही जो मेहनत करेगा। हम लोग सबको सेम चीज पढ़ा रहे हैं जो ज्वाइन किए हुए, बट जो एफर्ट मार देगा ना, गजब रिवीजन कर लेगा, वो निकल जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं, स्टेप आगे जाते हैं। क्लासिकल डांस पहले हम कवर करेंगे, देन विल मूव टुवर्ड्स द अदर पार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं डांसेस के अंदर कुछ डांस को रिप्रेजेंट किया जाता है या डांस को कोरिलेट किया जाता है कुछ चीजों के साथ, उनको बोलते हैं पंच तत्व इन डांस। पंच तत्व जैसे बोलते हैं ना, हमारी बॉडी, पानी, मिट्टी, इन सब चीजों से मिलकर बनी है, वैसे कुछ पंच तत्व है जो डांसेस के साथ कोरिलेट किए जाते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओडिसी जो डांस है, जो ओडिशा का डांस है, वो वाटर, पानी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, कोरिलेट किया जाता है पानी के साथ। नेक्स्ट होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये अर्थ के साथ, धरती के साथ इसको रिलेट किया जाता है, मिट्टी। मोहिनीअट्टम जो है ये हवा के साथ इसको रिलेट किया जाता है। मोहिनीअट्टम एयर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, इनके मूवमेंट्स भी इसी टाइप से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम रिप्रेजेंट करता है आग, फायर, बहुत ही ज्यादा कह सकते हो आप एनर्जी भरा डांस होता है, धीरे धीरे एकदम फास्ट हो जाता है, फिर बढ़िया करके चलता रहता है। तो ये भरतनाट्यम आग को रिप्रेजेंट करता है, फायर डांस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट होता है कथकली। कथकली स्काई को रिप्रेजेंट करता है, आसमान को रिप्रेजेंट करता है। कथकली रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ स्काई। टोटल 8 डांस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 के बारे में 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट इनका उठाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम टोटल क्लासिकल डांसेस की बात करते हैं। क्लासिकल डांस जो है, जैसे मैंने आपको बताया, अपने पास 8 क्लासिकल डांस है और ये रिकॉग्नाइज किया गया है साहित्य संगीत नाटक अकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इन्होंने संगीत नाटक अकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 8 डांसेस को सर्टिफाई कर दिया है एज क्लासिकल डांस। कौन कौन से? भरतनाट्यम तमिलनाडु, नेक्स्ट कथक उत्तर प्रदेश, यूपी में खूब कथक होता है। उसके बाद खुद का मतलब ये नहीं कि हर आदमी रोजता चलते कथक करता रहता है, मतलब कथक वहां का डांस है, नॉर्थ इंडिया में जनरली चलता है। वैसे तो कथक के घराने हैं, जैसे बनारस घराना है, अपना जयपुर घराना है, इस तरीके से यूपी का भी है, तो ये अलग अलग यहाँ से घरानों के हिसाब से भी चलता है। ठीक, कथकली
केरला। कंफ्यूज मत होना, कथक इज फ्रॉम यूपी एंड कथकली इज फ्रॉम केरला। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, सतरिया ये होगा असम का, सतरिया ये असम का है, ये ध्यान रखना, आ भी चुका है। मणिपुरी मणिपुर का होता है, एंड देन मोहिनीअट्टम केरला का होता है। तो यहाँ पे ये आपको 8 क्लासिकल डांस मिलते हैं, ये आपको याद करना है, पता होने चाहिए 8 क्लासिकल डांसेस। काफी लोगों को तो पता ही नहीं होगा, आज ही पता लगा होगा, नया नया न्यूज दी सर ने, आज 8 डांस होते हैं। सर मैं तो भंगड़े को भी समझता था सर क्लासिकल होता है, ना ना भंगड़ा तो आप भी कर सकते हो ना, इसलिए क्लासिकल नहीं है। बट आप मणिपुरी नहीं कर सकते, आप कथक नहीं कर सकते, आप कथकली नहीं कर सकते, है ना। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले वन बाय वन विल टॉक अबाउट ऑल द क्लासिकल डांसेस। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब भरतनाट्यम की, तमिलनाडु। ये मैडम भरतनाट्यम कर रही है, सबसे पहले ध्यान से देख लो है। अब हम बात करते हैं इन्होंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए होंगे, क्या क्या चीजें इनके पास पढ़ी हुई होंगी, क्योंकि ये क्लासिकल है तो ये इनको प्रोफेशनल होंगे, इनको पढ़ा हुआ होगा सब, इन्होंने एकदम लोग पीएचडी कर लेते हैं डांसेस में। ठीक है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है, ओल्डेस्ट है, बहुत पुराना डांस है, अराउंड इसको 2000 साल पुराना डांस बोला जाता है भरतनाट्यम को, ऐसे आप कह सकते हो। और ओरिजिनेट हुआ था तांजोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु के तांजोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ओरिजिनेट हुआ था। और ये जो ओरिजिनेशन है इसका डांस का, ये भरत मुनि की नाट्य शास्त्र के अंदर इसको लिखा गया, बहुत पुराना, सबसे पुराना डांस है भरतनाट्यम। ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और मिलता है जिसका नाम है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण ये लिखा है नंदीकेश्वरा ने, नंदीकेश्वर ने ये अभिनय दर्पण लिखा है, और इस अभिनय दर्पण के अंदर भी ये भरतनाट्यम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम जब सोर्सेस इकट्ठे करते हैं ना डांसेस के बारे में, कौन कौन से डांस होंगे, सपने तो आ नहीं गए, तो सोर्सेस से ही पता लगा होगा। तो यहाँ पे ये भी एक सोर्स है, अभिनय दर्पण एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे इसकी टेक्निक, इसका ग्रामर, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे करना है, टेक्निकलिटी सब कुछ एक्सप्लेन की गई है अभिनय दर्पण के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, भरतनाट्यम की आगे बात करते हैं। तो भरतनाट्यम को एक और नाम से बुलाया जाता है, इसका नाम है एकार्य। एकार्य, एकार्य का मतलब होता है एक डांसर जो बहुत सारे रोल परफॉर्म कर सकता है। एक हार्य बहुत सारे रोल परफॉर्म कर सकता है एक सिंगल अपनी परफॉर्मेंस के अंदर ही। इस चीज को ध्यान रखना, इसके अंदर आई मूवमेंट्स भी होते हैं, इसके अंदर हैंड जेस्चर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस सिंगल पर्सन को करना होता है, आंखें भी चल रही हैं, हाथ भी चल रहा है, पैर भी चल रहा है, सब चल रहा है, पूरा आदमी चल रहा है, एक एक बॉडी का पार्ट चल रहा है, और एक आदमी एक ही है, इंसान एक ही है, ध्यान रखना है। ये डांस कुछ इस तरीके से होता है कि ये स्लो भी होता है, चलता हुआ फिर एकदम से तेज भी हो जाता है, तो इसलिए इसको फायर डांस भी बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक डांस भी हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो जब डांस चल रहा होता है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बज रहे होते हैं, जैसे वीणा बज रहा होता है, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स भी होता है, और एक आदमी अपना रिसाइट कर रहा होता है, कुछ बोल रहा होता है, तदा इस तरीके से कुछ बोल रहा होता है। जो बोल रहा होता है उसको बोलते हैं नटुवनर। नटुवनर जो बोल रहा होता है, जिसके बोलने पे स्टेप्स चल रहे होते हैं, उसको नटुवनर बोलते हैं, ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। सिल्क साड़ी पहनी जाती है, उसमें गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी होती है, गोल्ड से उसमें डिजाइनिंग की जाती है, और प्लीट्स लगी होती है नीचे। अब आप कहोगे सर प्लीट्स क्या होता है, दिखा देते हैं, तभी तो हम इतना महंगा बोर्ड लेके पढ़ाते हैं आपको कि आप सब देख पाओ। देखो ध्यान से, ये जो है इनके जो साड़ी है ना, इसके नीचे ये फोल्ड है ना, इनको प्लीट्स बोला जाता है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है साड़ी का, इसे प्लीट्स लिए जाते हैं, इसको प्लेट्स भी बोल सकते हो आप, प्लेट, ये वाले प्लेट होते हैं, वो थाली वाली प्लेट नहीं होती है ना, तो ये प्लेट्स बोला जाता है इनको, ये बॉटम में साड़ी के ये दी जाती हैं। तो ये यहाँ पे गोल्ड एम्ब्रॉयडरी के साथ इनके पास ये प्लेट्स होते हैं, और ये सिल्क साड़ी होती है एक्चुअली, और साउथ इंडिया में तमिलनाडु के अंदर ये काफी परफॉर्म किया जाता है। इसको एकार्य लस्यम भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया। लस्य का मतलब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ग्रेसफुल डांस है, इसका मतलब ये तांडव वाला पार्ट नहीं है, इसका ग्रेसफुल डांस है, फीमेल रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इनकी जो इंपॉर्टेंट एक डांसर है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, वो रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ये रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है ये इंपॉर्टेंट डांसर है, और इसकी पोजीशन है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है अनमंडी पोजीशन। अनमंडी पोजीशन का मतलब होता है थोड़ा सा झुक के, पैर को मोड़ के, एंड देन दे यूज टू परफॉर्म डांस। तो हल्का सा झुक के डांस किया जाता है, उसको अनमंडी पोजीशन बोलते हैं, हाफ सेटिंग पोजीशन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म और याद रखना यहाँ पे, अलरिपो। अलरिप्पू का मतलब होता है जब डांस स्टार्ट करते हैं, जब भरतनाट्यम स्टार्ट किया जाता है, तो भगवान को एक बार पुकारा जाता है ना, तो वो जो सिस्टम है कि भगवान को बुलाना, उस सिस्टम को अलरिप्पू बोलते हैं, ब्लेसिंग्स ली जाती हैं गॉड से। दिस इज ऑल अबाउट भरतनाट्यम। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, डांस करना नहीं सीखना है, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उतना ही पढ़ना है ना। डांस थोड़ी सिखाना यहाँ पे कि ये स्टेप है, ये ऐसे नहीं होता, वो नहीं आएगा। कुचिपुड़ी की बात करते हैं। कुचिपुड़ी सबसे पहले कहाँ का डांस है, आंध्र प्रदेश का डांस है। ओरिजिनेट हुआ है ये आंध्र प्रदेश में, एक गांव है, विलेज कुचिपुड़ी उसका नाम है, वहां पे ये ओरिजिनेट हुआ है। और ये परफॉर्म किया जाता है गणेश जी के लिए, लॉर्ड गणेशा के लिए कुचिपुड़ी परफॉर्म किया जाता है। आंध्र प्रदेश में ये ओरिजिनेट हुआ है, ध्यान रखना है। और इसमें स्पीच बोला भी जाता है पीछे से, और इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूट, बांसुरी वगैरह सब कुछ बजता है इसके अंदर जब कोई डांस कर रहा होता है, ठीक है। सारे क्लासिकल है, इसका मतलब पढ़ा जाता है। इट इज परफॉर्म एज अ डांस ड्रामा।
ड्रामा मतलब यहाँ भी डांस के थ्रू दे यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग, कुछ दिखा रहे होते हैं, कुछ कहानी कुछ समझा रहे होते हैं। अगर हम बात करें सिद्धेंद्र योगी जो है, ये क्या कहते हैं, इनको क्रेडिट दिया जाता है इस पर्टिकुलर कुचिपुड़ी को सिस्टमैटिक बनाने के लिए। कुचिपुड़ी के अंदर इनका बहुत रोल प्ले है, कुचिपुड़ी को फेम देना, कुचिपुड़ी को इंपॉर्टेंट बनाना, उसमें इनका नाम सिद्धेंद्र योगी का बहुत नाम है। और सिद्धेंद्र योगी जो है ये नारायण तीर्थ के स्टूडेंट डिसिपल हुआ करते थे, बस इतना ध्यान रखना किसके डिसिपल होते थे 17वीं सेंचुरी के अराउंड। तो इन्होंने कुचिपुड़ी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बहुत सिस्टमाइज किया हुआ है। कॉस्ट्यूम्स वगैरह पता है और ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी सब पहन के डांस किया जाता है, तो इंडिया में होता ही है। इंपॉर्टेंट दो लोगों की बात करेंगे तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, राजा एंड राधा बोथ आर रेड्डीज। ये जो रेड्डी हैं ये इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। और ये आदमी और औरत दोनों अलग अलग परफॉर्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी भी नाच सकता है, औरत भी नाच सकती है, मेल फीमेल दोनों। श्रृंगार रस को रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर डांस, ब्यूटी, श्रृंगार, ध्यान रखना। थीम्स जो होती है इनकी वो विष्णु, श्री कृष्ण, मतलब बता रहा है स्टोरी ड्रामा के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और डांस होता क्या है, अपनी चीज को बताना, तो अपनी चीज को अपनी डेटा को जो आपके बॉडी के अंदर दिमाग के अंदर स्टोर्ड है वो स्टोरी फॉर्म में सामने तक पहुंचाना है। अगर आपको कहानी डांस के फॉर्म में, तो आप यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर आर्ट को। भगवत पुराण में जो चीजें लिखी हैं उनके बारे में भी जो स्टोरीज लिखी है भगवत पुराण में, वो भी यहाँ पे कुचिपुड़ी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप आपको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं तारंगम। तारंगम का मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट वे है इस कुचिपुड़ी को परफॉर्म करने का। एक ब्रास की थाली रखते हैं, प्लेट, और थाली के ऊपर डांस करते हैं, थाली के ऊपर डांस करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द वे यू कैन से दैट। तो यहाँ पे कुचिपुड़ी के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। सिद्धेंद्र योगी का नाम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ का है, बेसिक से पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आ जाओ, अनदर इंपॉर्टेंट डांस, जिस डांस का नाम है कांगया, कथक। कथक यूपी उत्तर प्रदेश का डांस है। मैंने आपको बोला यूपी के अंदर डांस होता है, ऐसा नहीं यूपी में ही होता है, राजस्थान के अंदर भी होता है, बट बिलोंग ये यूपी को करता है। और ये काफी ज्यादा बड़ा है, मुगल के टाइम पे काफी ज्यादा ये अपना एक्सपैंड कर पाया है, बात करेंगे अभी हम इसके बारे में। ये कॉम्बिनेशन होता है म्यूजिक, डांस और नरेशन का। अगेन द सेम थिंग, म्यूजिक भी होता है, डांस मूवमेंट्स भी होते हैं, नरेशन भी होता है, कुछ स्टोरी, कुछ लाइनअप भी होता है, कहानी भी कुछ होता है, ठीक है। तो वर्ड कथक का जो टोटल जो मीनिंग है वो दो पार्ट से निकला है या दो चीजों से निकला है। एक है कथा। कथा का मतलब आप सुनते हो ना, घर में हमारे कथा होती है भाई, बचपन में कथा होती थी हमारे घर पे, अभी भी हो जाती है। कथा का मतलब क्या होता है, स्टोरी, कहानी। तो एक तो कथक कथा को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बोला नरेशंस, तो वो यहाँ पे आएगा। दूसरा यहाँ पे कथक का जो कथक हुआ है, ये कथका का मतलब होता है जो कहानी सुना रहा बंदा। अब मैं आपको हिस्ट्री सुना रहा हूं तो मैं कथका हो गया, अगर मैं कथक करवा रहा होता आपसे, ठीक। तो कथका मतलब जो कहानी सुना रहा है, कर नहीं रहे आप कथक, करना भी मत, कर भी नहीं पाओगे। ये जनरली 3 इंपॉर्टेंट घराना है जहां पे कथक को देखा जाता है, और एक है लखनऊ यूपी, एक है जयपुर राजस्थान, और अगेन यूपी बनारस। तो बनारस घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, 3 घराने हैं कथक के लिए, ठीक है। ये डांस भी कुछ ऐसा होता है, जब स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे होता है, फिर जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है डांसर की, और डांसर खूब तेज घूमना पड़ता है। और पैरों, पता है इसका जो बेसिक जो वर्क होता है वो फुट्स और स्पिनिंग और हैंड मूवमेंट्स, ये सारी चीजें कथक के अंदर काफी देखी जाती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक पे परफॉर्म किया जाता है, तबला, सितार, इन सब चीजों को मिला के। हिंदुस्तानी म्यूजिक वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तानी म्यूजिक से अटैच है कथक, ध्यान रखना इस चीज को। हिंदुस्तानी म्यूजिक से फीमेल्स जो होती हैं वो घुंघरू पहनती हैं, लहंगा चोली पहन के डांस करते हैं, साथ में चूड़ीदार कमीज भी पहन सकते हैं, ये फीमेल पहनते हैं जब ये डांस करते हैं। कौन सा, कथक। ऑन द अदर हैंड जब मेल डांस करता है तो धोती कुर्ता पहन लेता है और नाच लेता है वो, मतलब बेसिकली नाचना है, और नाचने के लिए आपको ये आर्ट आनी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े पर्टिकुलर ड्रेस होती है इनकी। ऐसे नहीं है फोक डांस आप शर्ट पैंट पहन के भंगड़ा कर लो, हर चीज यहाँ फिक्स है, हर चीज की टेक्निकलिटी है, हर चीज यहाँ पे फिक्स है, हर स्टेप से लेकर कपड़े तक, तो वही पर पहन के आपको परफॉर्मेंस देनी है, ध्यान रखना है इसको। आपको नहीं देनी, आप तो नहीं दे पाओगे परफॉर्मेंस, आपको कुछ आता वैसे भी नहीं है, पढ़ के याद करके एग्जाम दे दो, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है कहां से कैसे इवॉल्व कैसे हुआ ये पर्टिकुलर कथक डांस की बात करते हैं। ये जनरली सबसे पुराने जमाने की बात करेंगे अगर, तो ये टेंपल वगैरह में, गांव वगैरह में होता था। एंशिएंट टाइम की बात करते हैं, बहुत पुराने टाइम पे तो लोग करते रहते थे, वो हमें पता लगता है, वहां की जो मूर्ति वगैरह मिली है उससे देख के हमें समझ में आता है। तो जनरली ये 15th और 16th सेंचुरी के टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा, जब भक्ति मूवमेंट बढ़ने लगा। भक्ति मूवमेंट की क्लास आप लोग देख चुके हो, है ना, जो बैच में हो सारे लोग भक्ति मूवमेंट पढ़ चुके हो, मैं बता चुका हूं। भक्ति मूवमेंट के टाइम पे कथक काफी ज्यादा इवॉल्व होता हुआ दिखा, ठीक है, काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा।
ठीक है, जैसे राधा कृष्ण की कहानी, राधा कृष्ण की रासलीला, ये सब चीजें मैंने आपको बताया, स्टोरी रिप्रेजेंटेशन आ रहा है यहाँ पे, तो इन सब की कहानियां कथक के थ्रू दिखाई जाने लगी। तो उस टाइम पे काफी ज्यादा भक्ति मूवमेंट के टाइम पे काफी इंक्रीज होने लगा। उसके बाद मुगल एम्पर के टाइम पे भी इनके कोर्ट में, मुगल एम्पर्स के जो कोर्ट होते थे वहां पे ये डांस होता था और इसको वहां भी बढ़ावा मिला। उसके बाद जो वाजिद अली शाह थे, जो लास्ट नवाब थे अवध के, लास्ट नवाब, उन्होंने भी इसको कथक को काफी ज्यादा बढ़ने में हेल्प करी, काफी ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस दी कथक को। तो वाजिद अली शाह ने भी इंपॉर्टेंस दी, मुगल्स ने भी इंपॉर्टेंस दी, तो इंपॉर्टेंस की वजह से काफी बढ़ गया। लखनऊ घराना समझ रहे हो आप, जयपुर घराना समझ रहे हो आप, बनारस घराना समझ रहे हो आप, कथक के घराने हैं, यहीं से कथक बढ़ा है, एक्सपेंड किया है। अवध यूपी का पार्ट है ना। डांस का स्टाइल की बात करेंगे तो ये जनरली सोलो परफॉर्मेंस होती है, अकेले डांसर करता है, अकेले नाचता है, अपने मजे में नाच लेता है। उसके बाद इसका जो फोकस होता है फुटवर्क पे होता है, मैंने आपको बताया, और स्किलफुली कंट्रोल्ड होता है। यहाँ पे घुंघरू पहन के एकदम प्रॉपर तरीके से डांस किया जाता है। उसके बाद कथक, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखना, इज द ओनली फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस विच इज अटैच टू हिंदुस्तानी और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। ये अकेला ऐसा डांस है जो नॉर्थ इंडिया के म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, मैंने आपको बताया था 2 तरीके के म्यूजिक होते हैं, हिंदुस्तानी और कार्नाटिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक पे ये डांस किया जाता है, इकलौता डांस है जो हिंदुस्तानी म्यूजिक पे होता है, जिसका नाम है कथक। ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट। अगर हम इनके डांसर्स की बात करेंगे तो बिरजू महाराज सुना होगा आपने, सरिता देवी, शंभू महाराज, ये सारे जो डांसर्स हैं ये सारे कथक से रिलेटेड है। तो ये कथक के बारे में बात हो गई, हमने बात कर ली। इससे पहले भरतनाट्यम के बारे में भी और कुचिपुड़ी के बारे में भी, आंध्र प्रदेश का जो डांस था। इंपॉर्टेंस हमने देखी 3 डांस की, 8 डांस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग फॉर्म में पढ़ाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए और सब चीजें याद होती जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक मस्त रहो, ऐश करो, पढ़ाई करते रहो, रिवाइज करते रहो और मोटिवेटेड रहो। समझ में आ रहा है, निकालना है। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services. कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स। व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप. विजिट द लिंक below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.